एक टाइम था जब ममता बनर्जी को दीदी के नाम से पूरा बंगाल सपोर्ट करता था, लेकिन आज वही ममता बनर्जी लगातार कंट्रोवर्सीज, करप्शन चार्जेस और पॉलिटिकल प्रेशर से जूझ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम फैक्ट्स देखेंगे और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, और जितने ओपिनियन होंगे सारे फैक्ट्स पे होंगे, कुछ मनगढ़ंत नहीं होगा। तो जानते हैं ऐसा 14 सालों में क्या हुआ जो ममता बनर्जी का इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया। एग्जिट पोल की माने तो ममता बनर्जी की बहुत बुरी हार होने वाली है। तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लो। वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग प्रेडिक्शन है, मगर ऑल ओवर ट्रेंड को देखें तो बीजेपी इस बार गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऐसा है, बीजेपी 140 से 180 सीटें जीत रही हैं और ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस 100 से 150 सीटें जीत रही हैं। मुकाबला काफी करीबी हो सकता है। अब हम बात करते हैं 2021 के इलेक्शन की। 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 77 सीट और बाकी 4 सीटें और पार्टियां। उसके पहले 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, फिर 2021 में 77 सीट हो गई। अब जानते हैं ऐसा क्या कर रही थी ममता बनर्जी जो बीजेपी को इतना मजबूत ऑपोजिशन बना के लाके खड़ा कर दिया था। आज कुछ ऐसी बातों को देखते हैं जो ममता बनर्जी के डाउनफॉल का मुख्य कारण बना। सबसे पहले बात करते हैं सरदा स्कैम की, जिसमें लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। ये एक कंपनी थी जिसका नाम सरदा ग्रुप था। इसका फाउंडर सुदीप्ता सेन था। ये कंपनी चिट फंड चलाती थी जिसमें लाखों लोगों ने पैसा डाल रखा था। कुल मिला के देखा जाए ये लोगों का पैसा डबल करने का लालच देती थी। कुछ दिनों तक तो ये कंपनी पुराने इन्वेस्टर के पैसे नए इन्वेस्टर के पैसों से देती थी और कुछ दिनों बाद कंपनी पैसे देने में फेल हो गई। ये स्कैम लगभग 2500 से 4000 करोड़ रुपए का था और सुदीप्ता सेन भागते हुए पकड़ा गया। ये स्कैम ममता बनर्जी की सरकार के दौरान हुआ और उसके बाद सीबीआई और ईडी की जांच भी हुई और इसमें टीएमसी के कुछ नेताओं का भी नाम आया, जैसे कि कुणाल घोष टीएमसी के एमपी थे, मदन मित्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टीएमसी और तीसरा सृंजॉय बोस टीएमसी। और यहीं से शुरू हुआ ममता बनर्जी का डाउनफॉल। और दूसरे स्कैम की बात की जाए तो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, एक बड़ा टीचर रिक्रूटमेंट फ्रॉड जिसमें स्कूल जॉब्स ग्रुप सी ग्रुप डी टीचर्स देने में इरेगुलरिटी सामने आई और करप्शन के भी आरोप लगे। इसको कंडक्ट कराने में WSSC का हाथ था, वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन। अब समझते हैं स्कैम हुआ कैसे। मेरिट लिस्ट में टेम्परिंग, हाई मार्क्स वालों को हटा दिया गया और घूस देकर नौकरी लेने का आरोप भी लगा। OMR सीट्स, पैनल मैनिपुलेशन, ऐसे सारी चीजें ममता बनर्जी के विश्वास को कमजोर कर रही थी। ये तो हुआ दूसरा इंसिडेंट। ऐसी बहुत सी सारी चीजें थी जो ममता बनर्जी के विश्वास को कमजोर कर रही थी। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सबसे बड़ा वायलेंस देखा जाए तो संदेश खली वायलेंस। संदेश खली वायलेंस 2024 में वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के संदेश खली एरिया में हुआ था। ये एक मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्लस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी था। शेख शाहजहां जो एक लोकल टीएमसी लीडर है, उसके यहाँ ईडी टीम रेड करने गई। रेड के दौरान ईडी टीम पर अटैक होता है और गाड़ियां भी जला दी जाती हैं। कुछ ऑफिशियल तो जख्मी भी हो गए थे और उन्हें वापस आना पड़ा था। ये तो एक एग्जाम्पल था। वेस्ट बंगाल में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब बात करते हैं बंगाल के बजट की। मैं आपको कुछ बजट का फिगर दिखाता हूँ जो वेस्ट बंगाल में पर ईयर एलोकेट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 217 करोड़, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1400 करोड़, साइंस एंड रिसर्च 82 करोड़ और मदरसा बजट 700 करोड़ पर ईयर। ऐसे तरक्की करेगी वेस्ट बंगाल? बजट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। सीरियसली 700 करोड़ साइंस एंड रिसर्च के लिए आपने 82 करोड़ दिया है और मदरसा के लिए 700 करोड़। सही में इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की विचारधारा की। ममता बनर्जी हिंदू फोबिक विचारधारा रखती हैं। अब इस क्लिप में ही देखिए, ये धमकी दे रही हैं कि 1 सेकंड लगेगा हिंदू कम्युनिटी खत्म करने में। 1 सेकेंड লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ममता बनर्जी भूल जाती हैं कि वो सीएम की कुर्सी पे बैठी हैं और वो कोई गुंडा मवाली नहीं जो ऐसी टिप्पणियां कर रही हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, इनके नेता भी ऐसे ही हैं। फिरहद हकीम का ही एक वीडियो आता है जिसमें वो बोल रहा है कि बंगाल की आधी पॉपुलेशन उर्दू बोलेगी। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी बोलेंगे।
ये कहीं अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाता हूँ जिससे ममता बनर्जी से आपको नफरत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? अनुष्का रॉय। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में क्या लग रहा है माहौल आपको? बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहा है, जैसे लड़की का रेप होने से 10 लाख मिलता है, बहुत बड़ा बात। हाँ। अगर किसी का मतलब हम लोग का अगर रेप हो गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी, ये तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। रेप होना चाहिए, ये ममता दीदी का बोलना है। तो इतना अच्छा करता है तो हम क्या ही बोलें। मतलब ये रेट फिक्स किया गया? ये रेट फिक्स्ड है कि हर कोई अगर रेप होगा तो 10 लाख मिल जाएगा। अच्छा। इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्या ही। मतलब सही में अगर किसी लड़की का रेप होता है तो ममता बनर्जी उसको 10 लाख रुपए देगी। ऐसे एक महिला किसी महिला के बारे में कैसे सोच सकती है कि किसी महिला का रेप होगा तो उसको 10 लाख रुपए देंगे? ऐसा क्यों नहीं सोचती कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए कि इस नौबत पे ही ना आए। और क्लिप देखिए मगर कुछ बोलना मत, वरना टीएमसी के गुंडे आगे आप समझदार हैं। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम, बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। ऐसे कैसे नहीं जीतेगी बीजेपी? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इतना भ्रष्टाचार, इतनी मनमानी, ना औरतों का सम्मान और गुंडाराज अलग से। टीएमसी वाले आईपीएस तक को नहीं छोड़ते। यूपी से एक आईपीएस वहां पे तैनात किया गया, उन्होंने किसी गुंडे को सीधा करने की बात कह दी, फिर उनको ही धमकी मिलने लगी 4 तारीख के बाद वगैरह वगैरह। सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा बीजेपी बहुत अच्छी है, मगर टीएमसी से तो सही ऑप्शन है। मैंने कई मुद्दे तो उठाए ही नहीं इस वीडियो में, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान और भी सारे। अगर मैं उठाने लगूँ तो 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो ये बन जाएगी। और बात करें बीजेपी की सरकार बनाने की तो एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे, 4 तारीख को तो पता ही चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है ममता बनर्जी का डाउनफॉल हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई हेट नहीं है मेरा, और ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था फैक्ट्स को देखते हुए, आपका अलग हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।